जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में। देखिए, अगर हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो डाटा वैलिडेशन का प्रयोग एमएस एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, वही आज की क्लास में आपको सीखना है और समझना है। देखिए, अगर हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो डाटा वैलिडेशन का प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? डाटा वैलिडेशन का प्रयोग बड़े बड़े कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंपनियों का ये रूल और रेगुलेशन होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को तभी हायर करते हैं जिसका मिनिमम एज 18 होता है या मैक्सिमम एज 40 होता है। बोलिए, ऐसे बहुत सारे कंपनियों का रूल्स होता है ना। और उसमें भी जैसे मान के चलिए कि उसमें कंपनी में काम करने वाले मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मतलब उसके हिसाब से मतलब हम बताएंगे आपको। जैसे नाम से पहले मिस्टर मिसेज वगैरह निकालना, लगाना, तो ये बार बार आपको सिलेक्शन ना करना पड़े। बस आप केवल उसमें जो है क्लिक करें, तो अगर मेल है तो मेल के सामने आप जो है मिस्टर लिख दें, और फीमेल है तो फीमेल के सामने आप मिसेज लिख दें। मतलब बार बार आपको लिखना नहीं है, उस लिस्ट से आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे जिले का नाम आपको लिखना नहीं है, ट्रिक करना है। स्टेट का नाम आपको लिखना नहीं है, बस ट्रिक करना है, सेलेक्ट करना है। या गांव का नाम आपको लिखना नहीं है, सेलेक्ट करना है। ऐसा फॉर्म भरते समय आता है ना। या कोई चेक करते हैं, जैसे मान के चलिए कि इंतखाब वगैरह निकालते हैं या राशन कार्ड में नाम लिस्ट नाम वगैरह निकालते हैं, तो इसमें हमको लिखना नहीं पड़ता है, वो लिस्ट आ जाता है, उसी लिस्ट में हमको सिलेक्शन करके ले लेना पड़ता है। तो इसके लिए हमको जो है डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करने के लिए सीखना होता है एक्सेल में, कि उसी के जैसा लिस्ट हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे। किसी सेल पे अगर हम क्लिक करें तो वो ऑप्शन हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए वैलिडेशन यानी कि डाटा वैलिडेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, यहीं पे लिखा हुआ है यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे चलते हैं, और डाटा वैलिडेशन समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिपल सी का फॉर्म भरना सबको आता है। स्टूडेंट एनिलिट इसकी ओरिजिनल वेबसाइट होती है, और यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले, तो ये ट्रिपल सी की ओरिजिनल वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें आपको लेना है ऑनलाइन फॉर्म, अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपको सेलेक्ट करना है ट्रिपल सी। इसमें आई एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ से पेज को आगे बढ़ाना है। देखिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आया। अब जैसे अगर हम किसी मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो नाम से पहले मिस्टर लिखेंगे ना, तो इसमें आपने नाम लिख दिया राजेश। तो चूंकि ये मेल है, तो यहाँ पे लिस्ट में क्या लेंगे, मिस्टर ले लेंगे। देखिए, क्या इसको मैंने लिखा है? बोलिए। अब ऐसे ही आप चले आइए यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा जाता है कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। तो अगर जनरल आते होंगे तो जनरल लेंगे, ओबीसी में आते होंगे मतलब जो भी आते होंगे इसमें आप सिलेक्शन करिए। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, इसमें आप ले लीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो ले लीजिए, अगर आप जो है गवर्नमेंटेड है तो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय ले लीजिए। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए, कह रहा है कि स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इतने स्टेट का नाम आ गया। बस केवल पॉइंट पे क्लिक करें तो ऑप्शन आ रहा है ना। सेम ऐसे ही लिस्ट हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। कुछ आइडिया मिल रहा है ना? देखिए, अगर हम एक्सेल में आते हैं तो वैसे ही लिस्ट हम इसमें कैसे बनाएंगे, एमएस एक्सेल में। तो जैसे एमएस एक्सेल में देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट का बना हुआ है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। आ रहा है ना? और इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे, तो देखिए इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन हमारे सामने आ गया। तो ऐसे ही लिस्ट हम जो है एक्सेल के सेल में कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले। कोई दिक्कत? इसमें मैंने जो है डेटा बना लिया है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, टाइटल हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, एड्रेस हो गया,
एज हो गया, पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो देखिए करना क्या है सबसे पहले, देखिए टाइटल का मतलब ये होता है मिस्टर या मिसेज। अगर मेल है तो मिस्टर, फीमेल है तो मिसेज। लेकिन कई लोग टाइटल को समझ लेते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, एक प्रकार का वो टाइटल। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो नाम से पहले लगता है वही आपका टाइटल होता है, ठीक है ना। वो तो आपका एक पोस्ट हो गया ना, कि जैसे मान के चले कि आप किस पोस्ट पे हैं। तो इसको निकालने के लिए चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इतना मैंने यहाँ से जो है बॉर्डर मैंने लगा लिया, ठीक है। सीरियल नंबर आप टाइप कर दीजिए ऐसे। बस यहाँ पे सीरियल नंबर आपको लिख देना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब चलिए, अब टाइटल लिखने से पहले पहले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने आप लिख दिया राजेश कुमार, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रिया सिंह। फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया बबलू। खुशबू, रोहित। आप लोग वैसे टेबल ज्यादा बनाइएगा, ठीक है। मैं इतना ही पे बता रहा हूँ, आप लोग टेबल की संख्या ज्यादा बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मिस्टर होना चाहिए ना, मिसेज होना चाहिए, मतलब लिखना नहीं है अपने आप, वो बस लिस्ट आए उसी लिस्ट में आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो इसमें अक्सर ये देखा होगा आपने। अब देखिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर मान के चलिएगा अगर हमको मेल पता है तो उससे बेहतर है कि हम उसको लिख दें। क्यों, उसको लिस्ट को क्यों बनाएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पास डेटा मात्र 5 है तो आप आसानी तरीके से लिख देंगे, 10 है तो आसानी तरीके से लिख देंगे, 20 है तो भी आसानी तरीके से लिख देंगे। यही डेटा अगर आपका 1000 मिल जाए तो लिखिए आप सुबह से लेकर शाम तक, टाइम लगेगा ना। बोलिए, अगर केवल इंप्लाई का नाम मिल जाए और उसमें आपको मिस्टर मिसेज आपको लिखना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये काम को आसान करने के लिए आपको जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनाना होता है। मतलब अगर नाम में मेल है तो मेल के सामने मिस्टर सिलेक्शन कर लें, नाम के सामने अगर फीमेल है तो फीमेल को लिए मिसेज सिलेक्शन कर लें, मिस्टर मिसेज कुमारी जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए एक तो ये तरीका है कि आप कहीं साइड में आप टाइप कर दीजिए जिसका आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। जैसे मिस्टर आपको लेना है, मिसेज आपको लेना है, कुमारी लेना है। तो चलिए, अगर हमको लिस्ट बनाना है तो इसी टाइटल वाले पूरे सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग छोड़ करके, हेडिंग लिख करके नहीं, हेडिंग छोड़ करके यहाँ पे पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे और चले आएंगे डाटा टैब में। कहाँ पे आएंगे, डाटा टैब में। और यहीं पे आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन ले लेंगे। अब इसमें पूछा जाता है सबसे पहले, अलाउ में एनी वैल्यू दिया है ना, इसमें आपको ले लेना है लिस्ट। क्या लेना है, लिस्ट लेना है। अब ये सोर्स पूछा जा रहा है ना, तो सोर्स में मर्जी करे तो आप लिख लीजिए कामा लगा करके, या मर्जी करे तो आप सिलेक्शन कर लीजिए, दोनों ऑप्शन आपका काम करेंगे। आप ओके कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे इससे बेनिफिट क्या हुआ, कुछ ऑप्शन दिखा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट बना है, बना है कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे क्लिक करिए, नाम से पहले आपको मिस्टर लगाना है तो मिस्टर ले लीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुमारी लेना है तो कुमारी ले लीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे मिस्टर लेना है तो मिस्टर ले लीजिए। यहाँ पे मिसेज ले लीजिए। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम निकालते हैं एड्रेस। मान के चलिए जैसे आपको ये पूरी तरीके से पता है कि हमारी कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक इंप्लाइयों का जो एड्रेस है वो पडरौना है, कसिया है, देवरिया है और हाटा। ये 4 सिटी के अंतर्गत सारे इंप्लाई हमारी कंपनी में काम करते हैं। या अलग से भी कोई सिटी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से आप चले आइए डाटा टैब में, इसके बाद से डाटा वैलिडेशन पे। इसमें आपको ले लेना है क्या, लिस्ट। अब सोर्स पूछ रहा है तो सोर्स में इसके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। मैंने लिख दिया रामकोला, नीचे कॉमा, इसके बाद से मैंने लिख दिया पडरौना, कॉमा हाटा, कॉमा देवरिया,
कॉमा कस्या, इतना नाम मैंने टाइप कर दिया, सिटी का नाम, और भी बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से ओके कर देना है। अब देखिए, जैसे आपको ये पता है कि राजेश रहने वाले हैं पडरौना के, तो इस लिस्ट में से क्या सिलेक्शन करना है, पडरौना सिलेक्शन करना है। वही लिस्ट आया जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। अब ये जैसे रिया सिंह रहने वाली है कस्या के, तो इनका एड्रेस में मैंने कस्या ले लिया। बबलू रहने वाले हैं रामकोला के, तो मैंने रामकोला सिलेक्शन कर लिया। खुशबू रहने वाली है हाटा के, तो मैंने यहाँ पे हाटा सिलेक्शन कर लिया। मतलब जो जिस एड्रेस में रहने वाले हैं उस एड्रेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको निकालना है एज। क्या निकालना है, एज। अब एज निकालने के लिए जैसे मान के चलिए कि आपको ये कंडीशन दिया जा रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय का मिनिमम एज 20 होना चाहिए या 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? बहुत अच्छा, चलिए यहाँ पे रेंट बिटवीन की फार्मूला लगा देते हैं। 18 और एंटर मैंने कर दी। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब चलिए, क्या अगर यहाँ पे हम 17 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा? बोलिए, नहीं करेगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैंने 17 दे दिया। अब चलिए, अभी ये भी क्वेश्चन बन रहा हो कि सर हो सके कि आप फिक्स नहीं किए होंगे, ठीक है, इसको फिक्स भी कर देते हैं। बहुत अच्छा, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, पुनः राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू ले लेंगे। अब चलिए, मिनिमम मैंने 18 दिया है ना, लेकिन यहाँ पे 20 को हटा के मैंने 13 दे दिया। एक्सेप्ट नहीं करेगा? तब कैसे फार्मूला ये सही है? बोलिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें बस आपको ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देखना है। क्योंकि अगर आप रेंट बिटवीन लेते हैं तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया था ना कि जैसे बाय डिफॉल्ट आपको नंबर इंसर्ट कराना हो तो आपको लिखने में मतलब टाइम नहीं है आपके पास, तो आप आसानी तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। तो वो तो वैल्यू आपके हेल्प के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कि 40 से ऊपर लिखेंगे तो कहेगा कि ना 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 40 से ऊपर नहीं देना ना। देखिए, इसके लिए डाटा वैलिडेशन हेडिंग मैंने दिया, वहीं पे जाएंगे तो होगा। इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, पहले पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिए, किसका वाला, एज वाला, और आप चले जाइएगा सबसे पहले कहां पे, डाटा वैलिडेशन पे। अब चलिए, चूंकि बीच की नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बीच की नंबर, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बीच की नंबर लेने के लिए मैंने क्या सिलेक्शन किया था, इक्वल टू, क्या सिलेक्शन किया था, ग्रेटर देन, बिटवीन, क्या सिलेक्शन किया था, बिटवीन। तो देखिए सबसे पहले एलाउ में आइएगा, एलाउ में आपको लेना है क्या, होल नंबर, क्या लेना, होल नंबर। और यहाँ पे डाटा जब होल नंबर सिलेक्शन करेंगे तो डाटा में ऑटोमेटिक यहाँ पे बिटवीन आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है बताइए मिनिमम याद एज क्या देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, 18 देना चाहते हैं। मतलब 18 से अगर कम इंप्लाई, अगर 18 से कम एज वाला इंप्लाई आता है तो हमारी कंपनी में उसको जगह ना मिले, और वही अगर 40 से ज्यादा आता है तो भी हमारी इसमें जगह ना मिले। ओके करिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा देखिए, अब 17 लिखिए, एंटर करिए। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर एक बात बताइए, जब पूरा लिस्ट हमारे सामने मिल जाएगा कि मान के चलिए कि जैसे इम्प्लाई का एज 17 है, इम्प्लाई का एज 18 है, इम्प्लाई का एज 39 है, तो फिर इस कंडीशन को लगाने का मतलब क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? तो एक बात बताइए, जैसे आपके सामने लिस्ट मिल गया, कभी कभी टाइपिंग करते समय ऐसा होगा कि अगर 39 दिया तो हो सके कि आप 49 बना दें, टाइपिंग करते समय अक्सर प्रॉब्लम होता है। और वही कंडीशन आप दे देंगे तो आपके सामने जब ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा तो आपको इंडिकेट करेगा, तो आप गलत वैल्यू फिलअप नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो एक इंडिकेशन मार्क आपको देता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम 10 लिख रहे हैं तो क्या मैसेज मिल रहा है, इस मैसेज का कोई मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, ये यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू दिस सेल। लेकिन आप चाहते हैं इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज दें, क्या, एज अलाउ ओनली 18 to 40, ये मैसेज लिख करके आएगा तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कोई फॉर्म भरते हैं, उसमें फॉर्म में अगर फोटो ऑप्शन मांगता है कि फोटो को स्कैन करके लगाइए और कै केबी का, तो 5 केबी का, आपने फोटो स्कैन कर दिया 50 केबी का,
एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रॉपर एक मैसेज आपको देता है कि ये फोटो अलाउ नहीं है, मात्र 5 KB का आप बनाइए, तब जाकर के फोटो आप इंसर्ट कराइए। ऐसा प्रॉपर मैसेज मिलता है ना, तो आप इस मैसेज को हटा करके एक प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं, ताकि ये जब मैसेज आपको मिले तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में पता चल सके, या आपने तो सेट करके चला गया, कोई और भी इंप्लाई आए तो उसको ये पता चल सके कि इसमें वही वैल्यू अप्लाई होगा जो 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया लगाया गया। कोई दिक्कत? बोलिए। तो इस मैसेज को कैसे देंगे, देखिए मैं बता रहा हूं। पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करके, और पहले आप इसे यहां से क्लियर कर दीजिए। पूरा जब क्लियर होगा तो एक साथ आप लगाइए पूरा डेटा। चलिए, पूरे सेल को हम सिलेक्शन करेंगे, डाटा टैब में चले जाएंगे, इसमें आपको आ जाना है डाटा वैलिडेशन पे। इसमें आपको लेना है क्या, लिखवाएंगे नहीं, नहीं बोल रहे हैं आप लोग तो। हाँ बोलिए। रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम में मैंने दे दिया कितना, 18, और मैक्सिमम, मैक्सिमम में मैंने दे दिया 14। कोई जरूरी नहीं है कि 18 और 40 रखिएगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सेट कर लीजिएगा। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से चले आइएगा एरर अलर्ट में। कहाँ पे आना है, एरर अलर्ट पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे मैसेज करने का ऑप्शन दे रहा है, एरर अलर्ट, एरर मैसेज, मतलब त्रुटि हो तो कौन सा मैसेज आपका है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एज अलाउ ओनली 18 to 40। ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा 12, तो मैसेज आ गया, सही है। तो इससे आप तो मैसेज लगा के चले गए, आपके बाद अगर कोई भी इंप्लाई इस सीट पे काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसको आइडिया मिल जाएगा, यानी कि वो उतना ही डेटा को सिलेक्शन करेगा, उतना ही डेटा को भरेगा जितना की एक्सेप्ट सेशन में हो, जितना की वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब चलिए, अगर 18 लिखेंगे तो क्या एक्सेप्ट करेगा, बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि 18 से 40 मैंने लिया, 40 एक्सेप्ट करेगा। अब चलिए, अब हम आते हैं पिन कोड में। नहीं, फिल नहीं करेंगे इम्प्लाई। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ मिल गया, तो उसको तो हम अपने हिसाब से छांटते हैं ना कि कितने साल का हो गया। जैसे मान के चलिए कि किसी इम्प्लाई का आप हायर कर रहे हैं, वो रिज्यूम आपको दे दिया, तो रिज्यूम दे दिया तो उसमें क्या लिखा है कि कितने एज का है वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना, तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा एज भरना है ना। तो मान के चलिए कि कोई ऐसे बच्चे का रिज्यूम मिल गया जिसका 18 वर्ष से कम है, तो उसको भरिए ही मत, उसको अलग छाट दीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी बता रही है कि कौन सा वैल्यू आपको लेना है, तो ये एज हमको भरना होता है। अब चलिए, इसके बाद से आते हैं पिन कोड। तो पिन कोड क्या अंक का होता है, क्या अंक का होता है, 6 अंक का होता है, 6 अंक का ही होता है। 274304, 274303। नहीं, मतलब एक तरीका हम बता रहे हैं, वैसे हम अपने यहाँ से अगर हम बात करें, अब उत्तर प्रदेश में है तो दूसरे स्टेट का बात नहीं करेंगे, हम अपनी ही स्टेट का बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पिन कोड आपको निकालना है। आपको ये पता है कि पिन कोड 6 अंक का होगा, तो 6 अंक से कम लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और 6 अंक से ज्यादा लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब ये बात किसकी हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, यानी कि टेक्स्ट की लंबाई कै अंक होना चाहिए, 6 अंक होना चाहिए। याद करिए, मैंने टेक्स्ट फंक्शन में लेन फार्मूले के बारे में पढ़ाया था, याद है, इक्वल लेन ब्रेकेट ओपन, और पूरे सबनेम को सिलेक्शन करके एंटर करते थे, तो जितना लेटर आपने लिखा है उसका नंबर आ जाता था कि कै गो लेटर आपने लिखा हुआ है। बस उसी के लिए हम पिन कोड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप डाटा टैब में जाइए, और यहाँ पे आ जाइए डाटा वैलिडेशन पे। इसमें आपको लेना है सेटिंग, सेटिंग में आपको लेना है क्या, क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ लेना है। आप टेक्स्ट लेंथ लेंगे तो चूंकि बराबर होना चाहिए किसके, 6 अंक के, तो यहाँ पे बिटवीन तो रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे इसमें, इक्वल टू रखेंगे। अब कितने के बराबर होना चाहिए, 6 अंक के बराबर होना चाहिए। बस ओके कर दीजिए। अब देखिए, 1 2 3 4 एंटर। अब चलिए 6 अंक से ज्यादा लिखिए,
27 43 0 4 5 6 7 8 9 सकता नहीं। सही है। अब चलिए इसमें भी मैसेज आपको देना है। अब इसमें एक और हम क्राइटेरिया बता रहे हैं, देखिए इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले पूरे पिन कोड वाले एरिया को हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं। पुनः पूरे सेल को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए। अब चले आइए आप डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको लेना है क्या, टेक्स्ट लेंथ, हेडिंग ही वही है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या लेंगे, इक्वल टू, और कितना 6 दे देना है आपको। अब चलिए अब हम चलते हैं मैसेज में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, पिन कोड अलाउ ओनली ओनली 6 डिजिट। अब देखिए अभी तक तो स्टॉप का सिंबल आपको मिल रहा था ना, लेकिन अब आपको वार्निंग का सिंबल चाहते हैं लगाना तो वार्निंग भी आप दे सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे दीजिए। देखिए इन्फॉर्म करेगा कि आप गलत कर रहे हैं और मैसेज भी प्रॉपर दिखाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं हमारा 5 ही अंक का पिन कोड है, तो ये एक्सेप्ट करा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ओके करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया और एंटर करिए। देखिए बताया जा रहा है कि पिन कोड अलाउ मात्र 6 डिजिट, ओके करिए, इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब ये प्रॉपर आपको मैसेज दे रहा है कि पिन कोड आपको 6 अंक का लिखना है, और फिर भी अगर आप कम नंबर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप यहाँ से ओके करेंगे तो वही एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ वार्निंग में केवल होगा, स्टॉप में नहीं होगा। अब चलिए आप मोबाइल नंबर में क्या देंगे और आधार नंबर में क्या देंगे, तो जो ये होगा वही आपका मोबाइल नंबर होगा, वही आपका आधार नंबर होगा। बस 6 के जगह पे 10 रखेंगे, किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए, और 10 के जगह पे 12 रखेंगे, किसके लिए, आधार के लिए। जैसे देखिए एक और बता दे रहे हैं, सिलेक्शन करिए और डाटा टैब में आइए, डाटा वैलिडेशन पे आइए, और इसमें आपको ले लेना है, सेटिंग पे आने के बाद क्या, टेक्स्ट लेंथ ही लेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लेंगे। मोबाइल नंबर क्या अंक का होता है, 10 अंक का होता है। अब यहाँ पे एरर अलर्ट पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आप टाइप करिए मोबाइल नंबर अलाउ ओनली 10 डिजिट्स। अब चलिए अब एरर अलर्ट पे हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या देना चाहते हैं, स्टॉप हो गया, वार्निंग हो गया, अब इन्फॉर्मेशन, वार्निंग नहीं हुआ था ना, चलिए वार्निंग वाला सिंबल ले लीजिए। देखिए ये वार्निंग आपको देगा, चेतावनी देगा कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ओके करिए। अब चलिए यहाँ पे मैं नंबर भरता हूँ, एक्सेप्ट कर लेगा ना, क्यों नहीं करेगा, 10 अंक का है तो। हाँ अब देखिए ये एक्सेप्ट करेगा। बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इतना ही को नंबर अपना बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, यही आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा। समझ में आया, यही फार्मूला आपको सीखना था। बाकी इसके लिए 12 डिजिट ले लीजिएगा, बाकी सेम सेम रहेगा। इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, बस ऑप्शन है, इसके बारे में प्रैक्टिकल करना है। नहीं होगा, देखिए 99 84 69 11 70 एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तब, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं होता। वार्निंग देगा, आपको यस करना है तो यस करिए, नो करना है तो नो करिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या वार्निंग दे रहा है, यहाँ पे वार्निंग क्या दे रहा है, देखिए कह रहा है कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होना चाहिए, फिर भी आप इसको ही मोबाइल नंबर बनाना चाहते हैं तो यस करिए, अगर नहीं मोबाइल नंबर बनाना चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। तो नो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यस पे क्लिक करेंगे तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं देगा। देखिए यहाँ पे कर्सर चल रहा है ना, बस यही आज की क्लास में फार्मूला समझना था।